हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये भारतीय संविधान का पार्ट 16 है और मूल अधिकार का पार्ट 3 है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां भारतीय संविधान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, अधिकार पृच्छा। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह है अधिकार पृच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो देखिए, इसको कहा जाता है परमादेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेख यानी कि रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट यानी कि याचिका को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैंडेमस। क्या कहते हैं इसको? मैंडेमस। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? क्वेश्चन है, किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? आंसर है अधिकार पृच्छा। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय कर सकता है, क्या कर सकता है? क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय कर सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है नागरिकता का अधिकार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? सही आंसर है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार है, क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार है ये। अब ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधिक अधिकार है ये। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। रेलवे की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यह है आपका संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुआं, तालाब तथा स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? सीडीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि राजकोष से संपोषित कुआं, तालाब, स्नान घाट का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए हैं और उनके अनुच्छेद दिए हैं। यहाँ पर इनको हमें सम्मिलित करना है। वीडियो को रोकिए और उसका सही आंसर लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जामिनर सिंगल क्वेश्चन भी बना देता है। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए मिलाते हैं। तो ए पर आपको दिया गया है समता का अधिकार, इसको हम जोड़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, यानी कि ए को 1 से जोड़ेंगे। फिर इसके बाद है वाक्य स्वतंत्र का अधिकार, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे 4 नंबर से, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम जोड़ेंगे 2 नंबर से, यानी कि अनुच्छेद 25। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको हम जोड़ेंगे अनुच्छेद 32 में। ये बतलाया गया है अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 101, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आजादी। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया। हड़ताल करने की आजादी मौलिक अधिकार में नहीं है। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? सही आंसर है केशवानंद भारती बाद। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेषण। सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर क्या है? उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों अथवा शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है ये, ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? ये एक मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? देखिए यहाँ पर कूट दिए हैं, इन कूटों को सही उत्तर आपको चुनना है। वीडियो को रोकिए, यानी कि पॉज कीजिए, इसका आंसर लगाइए। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3, 4 ये आपके सही हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? एसएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसका, सही आंसर इसका हम आदेश देते हैं। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया 2020 में। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी अर्ध न्यायिकी सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट होती है। किसी अर्ध न्यायिकी सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक समता की। किसकी? सामाजिक समता की। इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं ये। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ का मामला। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? आंसर है गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे की परीक्षा में पूछे गए। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है ये? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।